morning students. Today we will do trigonometric ratios of complementary angles. तो पहले इसके फॉर्मूले मैं आपको लिखवा देती हूँ. इसमें हमारे पास फॉर्मूले हैं sin 90 minus theta is equal to cos theta. Cos 90 minus theta is equal to sin theta. Then tangent 90 minus theta is equal to cot theta, and cot 90 minus theta is equal to tan theta. हमारा इसमें sin 90 minus theta is equal to cos theta and cos 90 minus theta is equal to sin theta. हमारा sin और cos का कॉम्बिनेशन है. sin किस में कन्वर्ट होगा? cos में, और cos किस पे कन्वर्ट होगा? sin में. हमने अपनी पिछली एक्सरसाइजेस में किया भी था कि sin और cos आपस में अगर हम एंगल्स को चेंज करते हैं तो ये आपस में इक्वल हो जाते हैं. सिमिलरली टेंजेंट और कॉट भी एंगल्स को चेंज करने पर इक्वल हो जाते हैं. अब तीसरा जो हमारा पेयर बनेगा वो सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा. ये हमारे फॉर्मूलेज हैं जो हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, उस पर ये हमारे फॉर्मूलेज यूज होंगे. तो लेट अस डू एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. Exercise 8.3 question number 1 part 1. Evaluate sin 18 by cos 72 degree. हमें इसमें वैल्यू फाइंड करनी है sin 18 by cos 72 डिग्री की. हमें मालूम है कि sin और cos आपस में सेम हो सकते हैं. अगर ये सेम हो जाएंगे तो आपके कैंसिल आउट भी हो जाएंगे. तो लेकिन आपको एक को चेंज करना है और एक को सेम नहीं देना है. अब जैसे मेरे पास sin 18 है या cos 72 है, तो मैं sin को cos में कन्वर्ट करूंगी या फिर cos को sin में कन्वर्ट करूंगी. किसी एक को कन्वर्ट करूंगी, दोनों को कन्वर्ट नहीं करूंगी. तो मैंने sin की जगह पे क्या लगा दिया? cos. cos 90 माइनस 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री. तो cos 90 में से 80 मैंने माइनस के 72 डिग्री बाय 7 cos 72 डिग्री. तो क्या आंसर आ गया मेरा? 1 इज द आंसर. किसी एक को चेंज करेंगे, साइन को चेंज कर रहे हैं तो किस में कन्वर्ट होगा? cos में. साइन की जगह मैंने क्या लिख दिया? cos लिख दिया, और 90 में से गिवन एंगल को क्या कर दिया? माइनस कर दिया. इसका पार्ट 2 करते हैं. टेंजेंट 26 डिग्री बाय में कॉट 64 डिग्री. अब इसमें से भी किसी और एक को चेंज कर देते हैं. टेंजेंट और किसका आपस में कॉम्बिनेशन है? टेंजेंट और कॉट का. तो टेंजेंट को हटा के मैं लगा रही हूँ कॉट 90 माइनस 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री. तो कॉट 90 में से 26 से 64 डिग्री बाय में कॉट 64 डिग्री कट. तो हमारा आंसर आ गया 1 इज द आंसर. थर्ड पार्ट करते हैं इसका. थर्ड पार्ट है हमारा cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री. अगेन cos या साइन में से किसी एक को चेंज करेंगे. मैं यहाँ पर cos को चेंज कर रही हूँ. cos को चेंज करके तो उसकी जगह करूँगी साइन 90 माइनस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री. साइन 42 डिग्री. 90 में से 48 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 42 माइनस साइन 42 डिग्री कट. 1 इज द आंसर. अब इसका फोर्थ पार्ट है वो हम करेंगे. कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री. कोसिकेंट और सीकेंट का कॉम्बिनेशन है. कोसिकेंट को मैं सीकेंट में चेंज कर देती हूँ. कोसिकेंट की जगह मैंने क्या लगा दिया? सीकेंट
90 minus 31 degrees is minus secant 59 degree. तो secant 90 में 31 गए 59 डिग्रीज माइनस secant 59 डिग्रीज कट हो गया, 0 इज द आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1 है, शो टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री और टेंजेंट 67 डिग्री इक्वल टू 1। ये हमें शो करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टेंजेंट 48 डिग्री, टेंजेंट 23 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री एंड टेंजेंट 67 डिग्री। अब हमें यहाँ पर 4 टेंजेंट्स दिए हुए हैं, 2 टेंजेंट्स को हम चेंज करते हैं और 2 को सेम रख देते हैं। और तो टेंजेंट हमारा किस पे चेंज होगा, टेंजेंट हमारा कॉट पे चेंज होगा। तो 2 शुरू वाले इस टेंजेंट और इस टेंजेंट को मैं चेंज करती हूँ। कॉट 90 माइनस 48 डिग्री, कॉट 90 माइनस 23 डिग्री, आगे सेम टेंजेंट 42 डिग्री, टेंजेंट 67 डिग्री। कॉट 90 में से 48 हमारे जाएंगे, 10 में से 1 गया 2, 42 डिग्री मल्टीप्लाई कॉट 67 डिग्री, टेंजेंट 42 डिग्री एंड टेंजेंट 67 डिग्री। अब हमारे पास 2 टेंजेंट है और 2 कॉट है। अब जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूले किए थे, हमें उसका यूज कर रहे हैं। कॉट हमारा किसके इक्वल होता है, 1 बाई टेंजेंट के। कॉट हमारा किसके इक्वल होता है, 1 बाई टेंजेंट। तो मैं यहाँ से कॉट लिखा 1 बाई टेंजेंट 42 डिग्री मल्टीप्लाई 1 बाई टेंजेंट 67 डिग्री मल्टीप्लाई टेंजेंट 42 डिग्री मल्टीप्लाई टेंजेंट 67 डिग्री और ब्रैकेट में मैंने फॉर्मूला लिख दिया कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेंजेंट थीटा। टेंजेंट 42 कट हो गया, टेंजेंट 67 कट हो गया, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 1 इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। नाउ वी विल डू पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, यहाँ पे आंसर 1 नहीं आएगा, ये हमें इसमें शो करना है। तो अब हमारी RHS यहाँ पर हमारा क्या आया 1। अब RHS भी हमारी क्या है 1, LHS इक्वल टू RHS। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। पहले थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आंसर 1 नहीं था, शो वाला क्वेश्चन था, तो हमें इसमें शो करना था। नाउ वी विल डू पार्ट 2। अब पार्ट 2 है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसमें भी हम cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं, दिस वन एंड दिस। तो किसी एक स्टेटमेंट में हम चेंज कर देंगे और किसी एक स्टेटमेंट को सेम रखेंगे। तो इसमें मैं दोनों कॉस को चेंज करती हूँ, तो ये मेरा हो गया साइन 90 माइनस 38 डिग्री, अगेन साइन 90 माइनस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ये आपका आ गया साइन 90 में से 38 जाएंगे तो आपका 52 डिग्री और साइन 90 में 52 जाएंगे साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। कट पूरा का पूरा 52 52 सेम होना चाहिए कट करने के लिए। कोई एक अगर सेम होगा तो हम कट नहीं कर सकते, ये दोनों सेम है तो ये दोनों हमारे कट हो गए, तो क्या आंसर क्या आ गया हमारा 0। अब ये आंसर RHS में भी हमारे पास क्या है 0, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, हमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सबको चेंज नहीं करना है, 4 हैं 2 को चेंज करो।
2 हैं, एक को चेंज करो, इस तरह से हमको चेंज करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, टेंजेंट 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। टेंजेंट और कॉट है, टेंजेंट को मैं कॉट में कन्वर्ट करती हूँ, तो कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। कॉट से कॉट कट, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 90, माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 108, a इज इक्वल टू 108 बाई 3, 3 3 जा 9, 1 बचे 3 6 जा 18, 36 डिग्री। a is equal to 36 डिग्री एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, टेंजेंट और कॉट थे, हमने टेंजेंट को कॉट में कन्वर्ट कर लिया और जो हमारा LHS में टेंजेंट कॉट था उसको हमने सेम ले दिया। वहाँ से कॉट हमारा कट हो गया और हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, टेंजेंट A is equal to cot B. Prove that A plus B is equal to 90 degree. Tangent A is equal to cot B. तो टेंजेंट A है, यहाँ पर हम टेंजेंट को कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉट 90 माइनस A इज इक्वल टू कॉट B। कॉट से कॉट कट, 90 माइनस a इज इक्वल टू b। 90 ही रहने दो, b और a इधर क्या हो गया प्लस, तो यही हमको प्रूव करना था। a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस इज द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है बेटा, अब आपका है सीकेंट 4a is equal to cosecant a minus 20। हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अब आपका सीकेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोसिकेंट में। तो कोसिकेंट 90 माइनस 4a, कोसिकेंट 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20। कोसिकेंट से कोसिकेंट कट, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, माइनस 4a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 90, माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110, माइनस से माइनस कट, a इज इक्वल टू 110 बाई 5, 5 2 जा 5 2 जा, a is equal to 22 degree and this is the answer। ठीक है, सीकेंट और कोसिकेंट गिवन थे तो हमने सीकेंट को चेंज करके इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, कोसिकेंट में कन्वर्ट कर लिया और हमारे पास a की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a b and c are interior angle of triangle ABC। ABC हमें इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से करते हैं इसको। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद अगर हम अपने शो पे जाते हैं, साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। तो अब हम क्या करेंगे कि अपनी पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे 2 से। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, a बाय 2 प्लस b प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू 180 बाय 2। कैसे मैंने 2 किया, जिस तरह का मुझे अपने प्रूफ में दिखाना था, गिवन और प्रूफ में
ए के साथ अकेला 2 था तो ए को मैंने अकेला लिया है, बी प्लस सी हमारे कंबाइंड थे तो उसको मैंने कंबाइंड ले लिया। तो ये मेरे पास हो गया a बाई 2 प्लस b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैंने, और यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ, a बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस, या जैसे b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। यहाँ तक हो गया मेरा, ये मेरी वैल्यू निकल गई है, इसको मैंने बॉक्सिंग कर दिया। अब मैं लेती हूँ अपनी क्वेश्चन जो मुझे प्रूव करना है। तो इसकी मेरे पास LHS साइड क्या है, साइन b प्लस सी बाई 2, साइन b प्लस सी बाई 2। तो साइन b प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल है, 90 माइनस a बाई 2। इसको मैं इक्वेशन 1 भी नेम देती हूँ, फ्रॉम b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 a बाई 2। अब साइन ये क्या बन गया मेरा, 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो साइन 90 माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। साइन 90 माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। RHS साइड में मेरी क्या है, कॉस a बाई 2। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS। एक बार मैं आपको फिर से क्वेश्चन समझा देती हूँ। देखो हमें क्या कह रहा है वो, इफ A, B एंड C आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, शो दैट साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। तो हमें ABC इंटीरियर एंगल्स गिवन है, तो हमने क्या किया, एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हमें जब हमने अपने प्रूफ को देखा और गिवन को देखा तो उसमें हमें क्या गिवन है, B प्लस सी बाई 2 और A बाई 2। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारा A प्लस B प्लस C था उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। A बाई 2 प्लस B प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2। तो A बाई 2 प्लस B प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90। तो B प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस A बाई 2। हमने यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, B प्लस सी बाई 2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड ली साइन B प्लस सी बाई 2। तो साइन B प्लस सी बाई 2 को हमने क्या किया, साइन, और B प्लस सी बाई 2 हमने किसके इक्वल निकाला है, 90 माइनस A बाई 2 के। उसके बाद ये हमारी जो हमारा गिवन स्टेटमेंट थी वो किस में कन्वर्ट होगी, किस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गई, साइन 90 माइनस थीटा। और हमें मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा। तो अब हमारा साइन 90 माइनस A बाई 2 क्या हो गया, कॉस A बाई 2। और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो LHS और RHS इक्वल आ गई और हमने जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूव कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। अब हमें इनको जो हमें रेशियोज गिवन है साइन 67 और कॉस 75, इनको हमको कन्वर्ट करना है कि इनकी जो एंगल्स हैं वो किसके बिटवीन आ जाएं, 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बिटवीन आ जाए, मतलब 0 से बड़े और 45 डिग्री से छोटे। तो इनको अब साइन और कॉस हैं तो क्या कर सकते हैं, साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे और कॉस को साइन में। तो मैंने अपने स्टेटमेंट लिखी, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो साइन को मैंने किसमें कन्वर्ट किया, कॉस 90 माइनस 67 प्लस
कॉस को मैंने किस में कन्वर्ट किया, साइन, 90 माइनस 75, तो ये आ गया कॉस 90 में 67 के 23 डिग्री और प्लस साइन 50। दिस इज द आंसर। ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई है और आपको ये एक्सरसाइज ट्राई करनी है। जहाँ पे प्रॉब्लम हो वीडियो को देखो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे करना शुरू करो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।